खुश हो फिर इस टैक्स पे? यार हम तो दे रहे हैं, हमने तो देना पड़ेगा, हमें तो हम देंगे। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, खुश हो आप? खुश हो? यार इसमें खुशी कौन सी बात है? मजबूर है। आवाज उठाओ ना, फिर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? किसकी आवाज उठाएं? गलत जो 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 टैक्स लग रहा है आप पे, किस चीज पे आवाज उठाएं? बताओ तो सही, किस चीज पे आवाज उठाएं? जो आप पे आपको लगता है, अब आप कह रहे हो जी हमारे पे टैक्स लग गया, कोई बात नहीं हम भर देंगे। जब तक अपनी आवाज नहीं उठाओगे, पहले भरते रहे हो, कब तक भरोगे? कब तक भरोगे? कब तक भरोगे हजूर, कब तक भरोगे? अभी तो देखते जाओ कि इस चीज पे भी एक मीटर लगेगा तुम्हारे घर पे। एक मीटर नौजवानों के घर पे मीटर लगेगा। कितनी दफा तुम अपनी बीवी पे जाओगे, उतना ही टैक्स। क्या नाम है इसका? बांग्लादेश में डॉलर पता कितने का? 100 रुपए का। क्यों? हमारे पास बना 100 रुपए। हम इतने जनाब कर्जे ले लेके इतने दूर चले गए हैं कि हम वापसी का कोई रास्ता नहीं। अभी बकरीद आ रही है, आप टमाटर देखना कैसे ऊपर जाता है। नींबू आप 1000 रुपए किलो ले रहे हो, ऐसे ही है। नींबू ठीक है ना, इस मुल्क का भाई कुछ नहीं बनेगा। ये मुल्क 1200 हो गया, 1200 आओ जी नींबू 1200 हो गया। आवाम के ऊपर टैक्स लगा दिया, अब जो घरों से कूड़ा निकलेगा ना, उस पर भी आपको टैक्स देना है। तो जो आपने बटन खोले में, इसके भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। बंद कर दो पहले इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान से जाफियाबी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ के नाम पर अवाम की गर्दनों में टैक्स का एक और फंदा डाल दिया। नाज़रीन, अब अगर आपका 2 मरले का मकान है तो आप उसके अंदर 200 से 300 रुपये टैक्स दोगे। अगर आपका 5 मरले का मकान है तो आप 500 रुपये टैक्स दोगे। और अगर आपका एक दुकान है तो आप 1000 रुपये टैक्स दोगे। टैक्स किस चीज का दोगे? आपके घरों दुकानों से निकलने वाले कूड़े किरकिट का अब आप टैक्स देंगे। अवाम, गरीब अवाम अपने घरों दुकानों से निकलने वाले कूड़े किरकिट का भी अब टैक्स देगी। आइए अवाम से पूछते हैं और देखते हैं कि अवाम इसके बारे में क्या कहती है। आ जाएंगे। हुकूमत ने अवाम के ऊपर एक और टैक्स लगा दिया। अब जो आपके घरों से निकलने वाला कूड़ा किरकिट है, अब आप उसके ऊपर भी टैक्स दोगे। क्या कहोगे हुकूमत को इसके ऊपर? हम हुकूमत को सिर्फ ये कहना चाहेंगे, टैक्स सिर्फ टैक्स फिर टैक्स। इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये मरने पे भी टैक्स लगेगा और जिंदा रहने का भी टैक्स है। इससे अच्छा है कि मट्टी ला के ट्रक इन अवाम, गरीब अवाम के ऊपर डालो और जान दो। ये तो सरासर जाती है टैक्सों की। अलबत्ता जो भी हुकूमत आई वो अपना प्रोसीजर दे के आती है। इन्होंने टैक्स लगाया, अभी तो बजट में पता लगेगा कि ये करते क्या है। ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट मुलाजिम जो है इस वक्त काबू नहीं आ रहा किसी के भी, जमरदार भी, समझना। हम वज़ीर आज़म को काबू करना चाह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। वो पहले तो कंटेनमेंट बोर्ड में था ये सिलसिला, एंड बोर्ड में तो था, शुरू से चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब इन्होंने शहर में भी कर दिया। ठीक है, लेकिन बात ये है कि कचरा आप देखो ना, जिसके पास एक घर है वो चाहे इतना कचरा हो वो भी वो टैक्स देगा। और जो अमीर आदमी है वो जो हजारों टोकरियां निकलती है जिसके में से, वो भी टैक्स देगा। तो क्या फायदा मुझे बताओ? गरीब आदमी तो मर गए ना। अरे अब क्या कहेंगे, इन्होंने अपने घर भरने और क्या करना है। ले गए आवाम से और अपने भाग जाना इन्होंने। जैसे पहले भाग गए, अब ये सारे एक ही हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे कुछ है, हमारे को इन्होंने जलील कर रखा है। हुक्मरान जो बैठे हैं ना हमारे सर पे, हमारे किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ अपना घर देखते हैं, एसी से बाहर निकलते हैं, एसी में रहते हैं। ये तो मजदूर को पता है कि 12 घंटे धूप के अंदर खड़े होकर वो कैसे मजदूरी कमाता है। किस चीज का टैक्स दे वो? लोग गंद तो वो साफ करता है, वो टैक्स किस चीज का दे? आपने बटन खोले में, इसमें भी टैक्स है। हाँ हाँ, हवा लेने में भी टैक्स है। ये तो मैं जानता हूँ। सांस लेने में भी टैक्स है। अभी तो देखते जाओ कि इस चीज पे भी एक मीटर लगेगा तुम्हारे घर पे। एक मीटर नौजवानों के घर पे मीटर लगेगा। कितनी दफा तुम अपनी बीवी पे जाओगे, उतना ही टैक्स होगा। अच्छा, इसका भी टैक्स होगा। मैं तो ऐसे ही कहूँगा भाई, टैक्स किस चीज पे नहीं दे रहे हम? सब्जी पे हम दे रहे, गोश्त पे हम दे रहे, किस सूरत में नहीं हम टैक्स दे रहे? बिजली के बिलों पे, वासा के बिलों पे, सुई गैस के बिलों पे। अभी भी गवर्नमेंट का नहीं पूरा होता, फिर खलड़ी उतार रहे अब आप। जब तक ये हमारा निज़ाम सही नहीं होगा ना, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या जरदारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निज़ाम सही होना चाहिए।
तो निज़ाम कैसे सही होगा? निज़ाम जब तक ये निज़ाम सही नहीं होगा ना, वज़ीर आज़म हो ना हो, हर बंदे को इंसाफ मिले। कुर्सी पर जज बैठे ना बैठे, पुलिस वाला जब तक इंसाफ नहीं देगा बगैर जज के, जब तक ना आप अभी किसी को कहो जी इसको उठा के ले लो, उठा के ले लेंगे, 100 रुपये देकर उठा लेंगे। अच्छा, ना कहेंगे जुर्म है ना कुछ है, उठा के रख देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। दुकान पे अगर टैक्स लगेगा तो ठीक है, मुल्क जो है ना खुशहाल होगा। अच्छा। बड़े लोग जो है ना वो टैक्स नहीं देते, छोटे छोटे तो वैसे ही दे देते हैं। अच्छा, हाँ, छोटा मोटा अगर टैक्स हो तो वो दे देते हैं। मतलब कि जो गरीब आवाम पिस रही है, आप चाह रहे हैं कि टैक्स देके और पिसे वो? नहीं, जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, मुल्क खुशहाल होगा, वो कैसे पिए? अच्छा खुशहाल सिर्फ गरीब आवाम के पैसों से होना है? बड़े भी देंगे, फिर जब गरीब देंगे तो बड़े भी देंगे। पहले बड़ों के ऊपर गरीब तो असल से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर का होता जा रहा है। अगर आप कहें कि गरीब से सारा पैसा नोच के सारा पैसा गरीब दे दे, अमीर तो देते ही नहीं है। अमीर भी देते हैं, जो बड़े लोग हैं वो नहीं देते, छोटे तो वैसे देते हैं ना। तो आपको ये कहना चाहिए ना कि हुकूमत अमीरों से लूटे और गरीब आवाम के पास तो वैसे पैसे नहीं खाने को। जो 20,000 रुपये महीने कमाता है वो अपना घर चलाएगा, 4 बच्चे पालेगा, ये टैक्स भरेगा। अब कूड़े के ऊपर भी टैक्स देगा वो। अब अगर आपका 3 मरले का घर है तो आप 200 से 300 रुपये दोगे, 5 मरले का घर है तो आप 500 रुपये दोगे, और आपकी कोई दुकान है तो 1000 रुपये आप टैक्स दोगे महीने का। अच्छा, हाँ, तैयार हो फिर देने के लिए? नहीं टैक्स तो नहीं लगाना चाहिए, ये बात तो गलत है इनकी। अच्छा, टैक्स नहीं है, सफाई मुल्क की पहले ये आप करके दिखाएं, सफाई सारी करके फिर जो है ना इनसे पैसे लें, फिर हक बनता है। अब हर जगह तो गंद है, ये देख रहे नहीं तो देखो नीचे देखो सारा गंद है। तो अब घरों के ऊपर जो कूड़े पे टैक्स लगाया है, अब 3 मरले के घर होगा उसमें 200 से 300 रुपये देगा, ठीक है, और 5 मरले का होगा उसमें 500 रुपये टैक्स देगा। जो एक दुकान है वो 1000 रुपये टैक्स देगी। तो बिलों के ऊपर भी तो इतने हजारों टैक्स है, अभी कूड़े का टैक्स हो रहा है। ये नया नया टैक्स लगाते हैं, आप यकीन करें 80 सालों में सुई गैस का बिल 80 सालों में सुई गैस का बिल 210 रुपये भरता हूँ 80 सालों में। ऐसी कौन सी कमबख्ती आ गई कि 6 महीने में जो है 400 टैक्स लगाते मेरे ऊपर। यानी ये जो बिल आ रहा है 800 रुपये आम आदमी का, ये 50-100 साल बाद आना था, 50-100 साल बाद। तो जो मतलब रिश्वत चल रहा था वो इन्होंने अभी लगा दिया जगह टैक्स। सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? जो मंत्री ये टैक्स जो लगाया हुआ जगह टैक्स, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सरदारी के बाल सफेद हैं, इमरान खान सोया हुआ है, नवाज शरीफ जागा हुआ है। हमें ये बातें नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जज हमारे लिए भी समोट एक्शन लेना किसी दिन। वैसे ऐसे हुकूमत को ना डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, इमरान खान की हुकूमत ठीक थी? इमरान खान की हुकूमत इससे भी कम थी। अच्छा, उसने तो असल गंद उसी ने मारा जो अब तक खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, अगर इमरान खान चाहे वो गंद साफ कर दे तो टैक्स खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इमरान खान तो अब जेल में है। जेल में अब है ना, हाँ। पहले सारे काम उन्होंने पूरे कर दिए। अच्छा, हाँ, ये उसी की तो हम भोग रहे हैं। पहले जो है ना कणक जो है ना 15 मन 18 मन होती थी, अब जो है ना 25 मन 30 मन 45 मन किला जो है ना दे रहा है। फिर वो भी अच्छा, तो हुकूमत ने फिर कनक खरीदी क्यों नहीं आवाम उससे, किसान से? वो तो उन्होंने पहले से उन्होंने खरीद के रखी हुई थी। किसान तो बेचारा रो रहा था, अब वो अपना रेट गिराएगा तो गिराएगा ना, उसका तो नुकसान हो गया। खाद आपको पता है कितनी महंगी हो गई है? किसान अपने वो घर को देखे, खाद को पूरा करे या अपनी जमीनों को देखे? वैसे उनको चाहिए कि खाद वगैरह पानी ये डीजल जो है ना ये सस्ता करना चाहिए, बिजली सस्ती करनी चाहिए। इसमें जो है ना आवाम भी खुशहाल होएगी और टैक्स वगैरह जो है वो देंगे। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने बेइंतहा महंगाई कर दी, आपकी बात बड़ी रखी थी, ठीक है। अब आप ये बताएं कि ये वाली हुकूमत कौन सा आवाम को रिलीफ दे रही है? आवाम को रिलीफ महंगाई तो और बढ़ती जा रही है। नहीं बढ़ती जा रही। इमरान खान पेट्रोल 150 पे छोड़ के गया था, अब आप पेट्रोल की हालत देखिए, 300 से ऊपर चला गया था। ये तो इमरान खान के दौर में नहीं हुआ, ये जो है ना नून लीग के दौर में हुआ था। मैं 150 भी तो नून लीग की बात कर रहा हूँ, अभी तो नून लीग की हुकूमत है हजूर। नहीं, अब इमरान खान के दौर में क्या इमरान खान के दौर में कितना था पेट्रोल? 150 था ना? आप कितना है? कितना है? 273 कितना है? 273। 273। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए था। अब और सस्ता कर रहे हैं ये कम तारीख को। फिर हजूर को 300 से ऊपर भी तो आवाम ने बढ़ा, 350 तक गया है ना, ऐसा ही है। भाई आलमी मंडी में पीछे से महंगा होगा तो हजूर इतना महंगा नहीं हुआ। खैर, अब आप नून लीग की हमायत में बोलते जाए वो अलग बात है। गरीब आदमी के लिए इतना टैक्स क्यों लगाने? अब आप टैक्स चाहता हूँ भाई, कैदियों पे भी टैक्स लगना चाहिए, जेल के कैदियों पे टैक्स लगना चाहिए, वो अवाम में नहीं है। वो कहाँ से भरेंगे हजूर? क्यों?
अच्छा वो खाना अच्छा खा सकते हैं, कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, टैक्स नहीं दे सकते? देंगे कहाँ से, वो काम कोई नहीं कर रहे ना। रेल पैसे अंदर पड़े हुए हैं। अंदर पड़े हुए देना चाहिए। कंपनी टैक्स दे रही है, एक माचिस ले रही है तो टैक्स दे रही है, बिल्कुल दे रही है। दे रही है, बिल्कुल दे रही है। अगर ये नया आगे तो क्यों चीखे मार रहे हो? ये भी देना पड़ेगा। हजूर जो गरीब आवाम है, जो गरीब आवाम 20,000 रुपए कमाती है, 15,000 ले रही है, हाँ। ले रही है, टैक्स दे रही है, उस पे दे रही है ना टैक्स। अब कूड़े पे भी देंगे। भाईजान ये सारे अमीर हैं, किसी गरीब को जब तक कोई आप जैसा बंदा, मेरा जैसा बंदा, इन भाई जैसा बंदा नहीं आएगा ना आगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक जरदारी का बेटा, जब तक नवाज शरीफ का बेटा, इमरान खान का बेटा आते रहेंगे, ये मुल्क कैसे चलता रहेगा? इनको क्या पता गर्मी क्या होती है, नहीं पता आवाम क्या होती है। ये तो बेगैरत लोग हैं, इन्हें क्या पता जनाब आवाम किसे कहते हैं। ये तो एसीओ में बैठ के फैसला करते हैं, कभी पंखे के नीचे बैठ के फैसला करें, पता चले कि कैसे तफ्तीश होती है, कैसे गरीब आदमी रात को सोता है जनाब पंखे के अंदर, कैसे एक दिन जो है ना यहाँ गरीब के साथ आके बैठ जाए। मैं अपनी बताऊं, मैंने मोटर चलाई हुई 3 घंटे से, मुझे लोग कह रहे यार 4 घंटे हो गए मोटर खाली चल रही है, क्या वजह है? मैंने कहा यार मेरी फैमिली इस्लामाबाद गई हुई थी, यूनिट आए हैं 90, मेरे आते थे 150। मैं डर गया कि मुआवजा वाले के ज़्यादा बिल ना बैठे, मैं मोटर चला के इसको 150 तो करूँ। अब गरीब आदमी डरते हैं 150 करने के लिए। जाहिर बात है कि अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, अपने हकूक के लिए नहीं बोलेंगे, जब तक चुप रहेंगे आपके ऊपर बोझ डलते रहेंगे, आप पे टैक्स लगते रहेंगे। मैं शुगर का मरीज हूँ, मुझे 100 दफा पेशाब आता है, तो टैक्स लगा दें तो मेरा क्या बनेगा? पेशाब पे टैक्स लगा दें तो मेरा क्या बनेगा? अगर 1 रुपये भी टैक्स लग रहा है पेशाब पे, तो 100 रुपये तो मुझे देने पड़ेंगे। मैं अंदर पेशाब भी नहीं करूँगा, कैंपर बांधा करूँगा, ये मुल्क है भाईजान, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक हम में से इन भाई में से वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, ये मुल्क नहीं सुधर सकता। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, अगर आवाम खामोश रहेगी, चुप रहेगी और वो बोलेगी नहीं, तो उनके ऊपर टैक्स, उनके ऊपर पैसा जो आवाम मेहनत से कमाती है, उनसे हुकूमत चूसती रहेगी। खुदारा खुदारा खुदारा, अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए आवाज़ उठाओ। जब तक तुम लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, ऐसे ही टैक्सों के अंदर पिसते रहोगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अरशद जाफरी और कैमरामैन आकाश को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।